और दोस्तों, स्वागत है आपका अपने देवालय क्लासेज में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। जय तो संस्कृतम जय तो भारतम, नमो नमः। आज हमारी इस देवालय क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मित्रों, हम शुरू करेंगे संज्ञान सूक्त, और संज्ञान सूक्त पे हम अच्छे से चर्चा करेंगे ताकि आने वाली हर परीक्षा में हमारा प्रश्न सही हो सके। इसको ध्यान में रखते हुए हम संज्ञान सूक्त को प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करने से पहले यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो शुरू करेंगे संज्ञान सूक्त। संज्ञान सूक्त जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 191 नंबर सूक्त है और इसके अंदर मंत्र संख्या 4 है, ऋषि संवरण है, देवता अग्नि और संज्ञान है, और छंद त्रिष्टुप है और अनुष्टुप है, और इसके विशेषण है राष्ट्रीय एवं सामाजिक एकता का प्रतीक है। राष्ट्रीय एकता या सामाजिक एकता का प्रतीक कौन सा सूक्त है तो आपको संज्ञान सूक्त बताना है। ये संज्ञान सूक्त ज्ञान सूक्त और अग्नि सूक्त के नाम से भी प्रचलित है। उसके बाद में हम मित्रों देखेंगे कि संज्ञान सूक्त में किस मंत्र में कौन सा छंद है और किस मंत्र में कौन कौन सा छंद है, और पहले मंत्र देवता किस मंत्र में, पहले मंत्र में देवता कौन है, दूसरे में कौन है, तीसरे मंत्र का देवता कौन है। मित्रों, आपको याद रखना है कि पहले मंत्र में जो देवता हैं वो अग्नि हैं और बाकी जो 2, 3 और 4 नंबर मंत्र है उसके अंदर देवता संज्ञान है। इसी प्रकार से छंद की बात आती है तो त्रिष्टुप, मित्रों आपको याद रखना है त्रिष्टुप। त्रिष्टुप होता है मतलब 3, त्रि मतलब त्रिष्टुप। 3 नंबर जो मंत्र है त्रिष्टुप यानी 3 नंबर जो मंत्र है वो उसका छंद कौन सा है, त्रिष्टुप, और बाकियों में अनुष्टुप छंद है। तो शुरू करेंगे मित्रों। ये पहला मंत्र सन समिद युवसे विसन्नग्ने विश्वानिर्य आकिलस्पदे समिदय से सनो वसून्याभर, कि आप तो कामनाओं के वर्षक हो। अग्निदेव को बोलते हैं विषन अग्नि। यहाँ पे ये विषन अग्नि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि आप तो क्या हो, कामनाओं की वर्षा करने वाले हो। कामनाओं के वर्षक देव कौन है तो पूछ लिया जाए आपसे, कामनाओं के वर्षक देव कौन है। समस्त कामनाओं के वर्षक, जो हम मन में कामना करते हैं उनकी वर्षा करने वाले, कामनाओं की पूर्ति करने वाले, कामनाओं की वर्षा करने वाले देवता कौन है तो विषन अग्नि यानी अग्नि है। तो आप तो कामनाओं की वर्षा करने वाले हो। अर्य यानी अर्य होता है अरि अरि अर्य, शत्रुओं का। यहाँ पे प्रभु मित्रों गलत लिख रखा है, यहाँ पे आपको संशोधन करके शत्रु लिख लेना है। ये टाइप में हमसे थोड़ी भूल होगी, यहाँ पे प्रभु लिखा गया। इससे आगे मंत्र के अंदर है कि आप तो सभी कामनाओं की वर्षा करने वाले देव हो। कामनाओं की वर्षा सन समीद युव से ये पंक्ति उठा ली जाती है मित्रों सीधी सीधी, कि विश्वन अग्नि कह देव है तो अग्निदेव है। विषन कामनाओं की पूर्ति करने वाले कौन से देवता हैं तो अग्नि देवता है। विषन शब्द का अर्थ पूछ लिया जाता है तो विषन शब्द का अर्थ है कामनाओं के वर्षक। और विश्वानी अर्य है कि जो आप जो शत्रुओं के पास जो समस्त धन है, शत्रुओं के पास समस्त धन को ला करके शत्रुओं से इकट्ठा करते हो, एकत्र करते हो या मिलाते हो। हे अग्निदेव, ईलस पदे समिदय से पृथ्वी पर जो पार्थिव वेदी है, ईलस पदे यानी पृथ्वी पर, पार्थिव वेदी में या पार्थिव वेदी पर या कुंड के अंदर आप प्रज्वलित हो। आप प्रज्वलित कहाँ हो अग्नि देवता, आप कुंड के अंदर प्रज्वलित हो या पार्थिव वेदी पर प्रज्वलित हो, इसलिए विशेषण लिया जाता है ईलस पदे समिदय से, कि आप तो पार्थिव वेदी पर प्रज्वलित हो। सैनो वसून्याभर, स मतलब यहाँ पे स शब्द पूछ लिया जाता है तो स शब्द किसके लिए है, जो स शब्द दे रखा है मित्रों, ये स शब्द जो सर्वनाम का प्रयोग किया गया है ये अग्नि के लिए गया, कि वह तुम मेरे लिए धन ला कर दो। वसूनो आबर, ठीक है मित्रों। नो का पूछा जाता है कि तुम कौन, कि तुम मतलब अग्नि देवता के बारे में, तो सह का नहीं सॉरी नू का नो,
9 शब्द पूछा जाता है और स भी पूछ लिया जाता है कई बार। और उसके बाद में वसून्या भर है, आप उनसे हमको क्या करो, धन ला करके दो, ऐसा कहते हैं। और दूसरा शब्द मित्रों यहाँ पे विश्वानी अर्य, विश्वानी, विश्वानी यानी धन को, विश्वानी यानी धन को, जो धन है ना, विश्वानी यानी धन, यहाँ पे ये महत्वपूर्ण शब्द है मित्रों। विषन्न हो गया, विश्वानी हो गया, या इलस पदे समिदय से किसका विशेषण है, तो ये अग्नि का विशेषण है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। और शत्रुओं से जो धन ला करके देता है, विश्वानी अर्य कह देव, विश्वानी अर्य कह देव, तो शत्रुओं से जो धन ला करके देता है वो कौन सा देवता है, वो अग्नि देवता है। ऐसी प्रार्थना करते हैं मित्रों। यहाँ से इतने ही प्रश्न बनते हैं कि विषण अग्नि देवता कौन है, तो अग्नि देवता है। और विश्वानी अर्य कह देव है तो अग्नि देवता, ईलस पदे समिदय से तो अग्नि देवता। इसके बाद में हम आगे वाले मंत्र के अंदर देखते हैं, संगच्छध्वं सं वदध्वं सं नो मनानि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते, कि संगच्छध्वं संवदध्वं, यहाँ पे एकता की बात की गई है मित्रों। ये प्रश्न, ये मंत्र पूछा जा सकता है कि संगच्छध्वं, यहाँ पे स या समानी समानी या स शब्द पहले आ जाए तो आपको सीधा सीधा ध्यान में रखना है कि आपको संज्ञान सुक्त ही करके आना है, क्योंकि स शब्द पहले मंत्र के अंदर स यहाँ पे ही आ रहा है ज़्यादातर। इन चारों मंत्रों में पहले स शब्द का प्रयोग किया गया है, स जो वर्ण है उसका प्रयोग किया गया है। तो कहते हैं कि संगच्छध्वं संवदध्वं सन्नो मनानसि जानताम। संगच्छध्वं मतलब साथ साथ चलो, संवदध्वं मिलकर के वार्ता करो, वह मतलब तुम्हारे, मनांसी यानी चित्त को, जानताम जाने, यथा मतलब जैसे, पूर्वे मतलब पहले, संजानानाम की ज्ञान अर्जन करते हुए, देवा यानी देवता लोग, भागम कर्तव्य, कर्तव्य के भाग को, उपासते यानी समीप बैठे थे। तो इस प्रकार की एकता की बात करते हैं यहाँ पे, जो राष्ट्रीय एकता की बात है या सामाजिक एकता की बात है, तो यहाँ से ही आपको मिलेगी। तो इसका अर्थ देख लेते हैं, तुम एक साथ चलो, एक दूसरे से संवाद रखो, तथा तुम एक दूसरे के मन को जानो। और जिस प्रकार पूर्व में देवगण अपने हवि भाग को प्रेम पूर्वक आपस में निर्धारण कर एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के पास रहा करते थे, इस प्रकार का अर्थ यहाँ पे लिया गया। तो मित्रों ज़्यादातर तो संभावना बन रही है कि संवो मनांसि जानताम, ये पूछ लिया जाए। अभी तक जो संभावना व्यक्त की जा रही है वो यहाँ पे यही की जा रही है कि जो ये मंत्र है इसके अंदर जो ये लाइन है ना, संवो मनांसि जानताम, तो इस लाइन को पूछ लिया जाए। अभी तक तो यही संभावना बन रही है कि इस लाइन को पूछने के पूरे चांस बन रहे हैं मित्रों। तो आपको इस लाइन को ध्यान में रखना है, संवो मनांसि जानताम। आप सभी क्या करो, आपस में एक दूसरे के मन को जानो। या यहाँ से यही प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय एकता की भावना किस श्लोक के अंदर बनती है, तो ज़्यादातर मित्रों यहाँ पे बन रही है कि हमको साथ चलना है और एक दूसरे की बात को मानना है, संवाद रखना है एक दूसरे के। इसी प्रकार देवता पहले वाली में ये लाइन कह दी, उसके बाद में क्या बोल दिया कि देवगण अपने अपने हवि भाग को प्रेम पूर्वक आपस में निर्धारण करके एक दूसरे के साथ एक दूसरे के पास रहा करते थे, ये कह दिया गया। तो यहाँ पे संवो मनांसि जानताम ये लाइन पूछने के बहुत ज़्यादा मित्रों चांस बन रहे हैं, आपको इस लाइन को ध्यान में रखना है। उसके बाद में मित्रों आगे वाला श्लोक आता है, इसके अंदर लिखा है कि समानो मंत्र समिति समानी समानम मन सचितमेषां समानम मंत्रये अभिमंत्रये व समानेन वो हविषा जुहोमि, कि समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सचितमेषां समानम मंत्र में भी मंत्रये संवो मन समानेन वो हविषा जुहोमि, कि
समान यानी समान मतलब एक जैसा, मंत्र यानी विचार। यहाँ पे मंत्र शब्द लिया गया है वो विचार, कि आपका जो समान है मंत्र है, आपके जो विचार है ना वो क्या होनी चाहिए, समान होने चाहिए। और समान मंत्र है, समानो मंत्र है, आपके क्या होने चाहिए, मंत्र समान होने चाहिए। समिति समानी, आपकी जो समिति है, आपकी जो समिति है, जो आपका एक संगठन है, वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। या जो आपकी सभा है, समिति जिसको, यहाँ पे देखो मित्रों, आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि सभा शब्द का प्रयोग किस मंत्र के अंदर हुआ है, या समिति शब्द का प्रयोग किस सूक्त के अंदर हुआ है, या किस सूक्त के अंदर सभा या गोष्ठी की वार्ता की गई है। तो संज्ञान सूक्त के अंदर सभा या गोष्ठी की बात की गई है, या समान मंत्र या समान मंत्रणा की बात कहाँ पे की गई है। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। तो एक बार हिंदी अर्थ देख लीजिएगा आप, यहाँ पे ज़्यादा कोई विशेष प्रश्न यहाँ से मित्रों नहीं बनने वाला। ये मंत्र सामान्य मंत्र है, समानम मंत्र है, समिति समानी मन है। तो आप समानम समानम जहाँ पे भी आए वहाँ पे आपको क्या करना है, संज्ञान सूक्त ही करना है। देख लेंगे एक बार हिंदी अर्थ। तुम्हारे मंत्र विचार मंत्रणा समान हो, तुम्हारी सभा बैठक समान भाव वाली हो, तुम सबके मन की मननशीलता या शुभ संकल्प एक समान हो, तुम्हारा जो संकल्प है ना वो भी क्या हो, एक समान हो, स्वात्कों के विचार में आपस मिलते हो, आपके जो विचार हैं वो क्या हो, आपस में मिलते हो जुलते हो। इसी और तुम सबके कल्याण के लिए मंत्र से देवताओं का क्या करो, आवाहन करता हूं कि तुम सब के लिए, तुम सब के लिए मैं किसका आह्वान करता हूं, अभिमंत्रय, किनको अभिमंत्रय, भाई देवताओं को आह्वान करता हूं, तथा तुम्हारे लिए एक समान हवि से हवन करता हूं, कि तुम सब के लिए मैं क्या करता हूं, एक समान हवि से हवन करता हूं। तो इस प्रकार की समान मंत्र या समान विचार की भावना किस सूक्त के अंदर है, तो ये संज्ञान सूक्त के अंदर है। और समान सभा के बारे में या समान गोष्ठी के बारे में कहाँ पे है, तो ये भी संज्ञान सूक्त के बारे में। समान मन की वार्ता या समान चित्त की वार्ता या साथ चलने की वार्ता या साथ बोलने की वार्ता या एक दूसरे के मन को पहचानने की वार्ता किस श्लोक के अंदर आती है, तो यहाँ से यही मित्रों इसी श्लोक के अंदर आती है। उसके बाद में मित्रों आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि इस पंक्ति के अंदर ये जो सूक्ति है ये कई बार पूछी भी जा चुकी है और आपको ध्यान में भी रखना है। ये महत्वपूर्ण सूक्ति है, समानेन वो हविषा जुहोमि। ये मित्रों इस मंत्र के अंदर ये महत्वपूर्ण सूक्ति है, क्योंकि आप इस मंत्र के अंदर समानम समानम देख करके तो आप संज्ञान सूक्त का अंदाजा लगा लोगे, परंतु समानेन वो हविषा जुहोमि जब आपको ऐसा सामने दिखाई देगा तो आप वहाँ पे कोई और उत्तर करने की सोचोगे। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि ये सूक्ति संज्ञान सूक्त की ही है, कई बार पूछी जा चुकी है और भी पूछने के चांस बनते हैं। तो मित्रों आगे वाले श्लोक के अंदर चलते हैं। समानम वह आकुति समाना हृदयानि वह समान वस्तुओ मनो यथा वह सुसहासति। तो इस मंत्र के अंदर क्या कहते हैं, आकुति यानी आपका संकल्प, आकुति यानी संकल्प या आपकी जो भावना है, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्दावली है। आकुति शब्द है या कई अन्य शब्द आते हैं मित्रों, आपको उनको ध्यान में रखना है कि मैंने यहाँ पे आपको शब्दावली भी साथ साथ दे दी है। आप ध्यान से स्क्रीनशॉट लेकर के क्लास का आप शब्दावली का भी अध्ययन कर सकते हो। समानी वह आकुति समाना हृदयानि वह समान वस्तु वो मनो यथा वह सुहासति। कि इस मंत्र के अंदर आकुति यानी संकल्प या भावना, एक जैसी समानी यानी एक जैसी, हृदयानि मतलब हृदय, समाना मतलब सम या तुल्य, समाना मतलब एक जैसे, अस्तु यानी होवे, यथा मतलब जिससे, वह मतलब तुम्हारा, सुस है मतलब अच्छा साथ हो, आपका सुस है मतलब साथ कैसा हो, अच्छा हो। इस प्रकार की भावना ली गई है। तो एक बार हिंदी अर्थ देख लेते हैं। हे स्तुति करने वाले तुम सब भक्तगण, तुम्हारे
आपसी अभिप्राय एवं संकल्प समान हो, तुम्हारे हृदय के भाव या तुम्हारी भावनाएं सम्मान हो, तुम सबका मन सम्मान हो, मतलब तुम सबका मन समान हो, अर्थात स्थिर हो, तुमसे जिससे तुम सब अच्छी तरह साथ निभाते हुए साथ रहो। तुम क्या करो, सब अच्छी तरह से साथ निभाते हुए साथ रहो। इस प्रकार की भावना यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आकुति शब्द पूछ लिया जाता है मित्रों। आकुति शब्द का यहाँ पे अर्थ क्या है? तो आकुति शब्द, क्योंकि आजकल जो प्रश्नों का ट्रेंड चल रहा है मित्रों, हम पूरे प्रश्न पढ़ के जाते हैं, अच्छे से श्लोक याद करके जाते हैं, श्लोक का अर्थ पढ़ के जाते हैं, परंतु शब्दों का कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली होती है उनको देखना भूल जाते हैं या हमको अर्थ नहीं लगाना आता वहाँ पे। तो कुछ जो महत्वपूर्ण शब्दावली होती है उन पे हमने चर्चा कर ली है। इस सूक्त के अंदर कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। तो मित्रों यहाँ से तो यही है, समानम, समानी वह आकुति, आकुति शब्द पूछ लिया जा सकेगा। समानम का तो पूछेगा नहीं, समान का सबको पता है कि तुल्य है, समान है, जैसा है इत्यादि अर्थ लिया गया है। समानी वह आकुति, समाना हृदयानी वह। इस प्रकार से जो भावना है, या तो आपसे पूछेगा कि सामाजिक भावना या राष्ट्रीय एकता की भावना किस सूक्त के अंदर मिलती है, या जो मैंने आपको एक दो सूक्तियाँ बताई है कि यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, इन सूक्तियों से वो सूक्ति ली जाएगी। सभी सूक्तियों को मित्रों नहीं लिया जाता। इस जो ये संज्ञान सूक्त है इसके अंदर क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि इसके अंदर समान समान इत्यादि शब्द होते हैं, सभी को पता होता है कि समान 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 इत्यादि शब्द होता है। तो एग्जामिनर क्या करता है, जो समान शब्द से थोड़ा सा हटके जो सूक्ति होती है उसको लिया जाता है। या ये विषन अग्नि जो पहला मंत्र है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूछा भी जा चुका है और आपसे पूछेगा भी। तो इस क्लास के अंदर तो मित्रों इतना ही। एक बार हम इसके संज्ञान सूक्त का जो सार है उसको हम अच्छे से देख लेते हैं कि संज्ञान सूक्त का क्या सार है। यह ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है मित्रों कि ऋग्वेद का अंतिम सूक्त कौन सा है? तो ऋग्वेद का अंतिम सूक्त संज्ञान सूक्त है। प्रथम मंत्र के देवता अग्नि हैं तथा अन्य शेष जो 3 मंत्र हैं उनके देवता संज्ञान हैं, तथा प्रमुख जो इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता है। राष्ट्रीय एकता की जो भावना है उसको स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इस श्लोक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्रीय जो एकता है उसकी भावना को स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इससे सामाजिक सद्भावना का उत्प्रेरक भी कहा जाता है। सामाजिक सद्भावना का उत्प्रेरक किस सूक्त को कहा जाता है? तो संज्ञान सूक्त को कहा जाता है। इन मंत्रों में परस्पर मिलकर एक विचार, एक मत होकर के समानता से संपूर्ण कार्य को करने की प्रेरणा मिलती है। यहाँ ऋषि संवरण मनुष्य मात्र को एकता के सूत्र में बांधकर सबके कल्याण में प्रेरित होकर के आह्वान करते हैं। कि यहाँ पे जो स्तुति की है कि मैं आपके लिए ऐसा करता हूँ, मैं आप सब के लिए ऐसा करता हूँ, तो ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ संवनन ऋषि मनुष्य को एकता के सूत्र में बांध के, कि जो संवनन ऋषि है सभी मनुष्यों को एकता के सूत्र में बांधकर सबके लिए कल्याण में प्रयुक्त होने का आह्वान करते हैं। तो मित्रों इस अंतिम वाली जो लाइन है इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ करके समझ करके इसका अर्थ लगाइएगा। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। आगे की क्लास में हम पुनः मिलेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मित्रों हम आपके लिए जल्द ही एक क्रैश कोर्स लेकर आने वाले हैं, उसका आप इंतज़ार करते रहिएगा। उस क्रैश कोर्स के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि उसकी सूचना मैं संस्कृतस्य गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति।